जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज एक मैसेज दे रहे थे बार बार कि एक औरत है जो तेरे बच्चों का बुरा करने के लिए बहुत कोशिश कर ली, बट मैंने तेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। संगत जी, गुरु महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि मेरी मम्मा कि घर में एक हाउस हेल्प जो बहुत सालों से थी और उनको भी गुरुजी ने क्योंकि हम उनको बोल नहीं सकते थे कि आप ना आओ, क्योंकि वो 30+ ईयर्स से मम्मा के यहाँ पे थी। तो जब पहले भी गुरु महाराज ने उनका चेहरा दिखाया था तो मम्मा ने गुरु महाराज से अरदास की थी कि आप ही कर दो दूर, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। और गुरु महाराज ने घर में सत्संग करवाया और उन्होंने चाय प्रसाद जल प्रसाद लिया। वो बहुत रोई, लेकिन अगले दिन से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए उनके घर पे कि वो नहीं आ पाई। और संगत जी, गुरु महाराज ने उन्हीं को ही मेरे को दिखाया ड्रीम में कि वो हमारे घर की तरफ आ रही हैं और हम लोग थोड़े डरे हुए हैं। और फिर गुरु महाराज ने घर में एक रेड बटरफ्लाई दिखाई और फिर वो जैसे ही बटरफ्लाई दिखाई तो वो वापस मुड़ गई। और संगत जी, ऐसे ही तो हमारे गुरु महाराज हैं कि हमारे अराउंड ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं कि कोई भी नेगेटिविटीज़, कोई भी ऐसी शक्ति हमें छू भी नहीं सकती। संगत जी, गुरु महाराज इतने प्यारे हैं कि वो हमारे पास वो हमें ही चुनते हैं और हमारे ही कर्मों को कटवाते हैं और हमें इतनी प्रोटेक्शन देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग जो मुझे अपनी डॉटर का शेयर करना है संगत जी, उसको उसका आई चेकअप हुआ था कुछ टाइम पहले और उसका नंबर बहुत ज़्यादा था। उसको ग्लासेस भी दिए, लेकिन वो जब भी डालती थी उसको बहुत हेडेक होता था और विदाउट ग्लासेस के वो ठीक रहती थी। संगत जी, अभी क्या हुआ, कुछ टाइम से वो बार बार कंप्लेन कर रही थी कि उसको धुंधला एक आई से नज़र आ रहा है, वो रोती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसका दोबारा से आई चेकअप करवाया और संगत जी, गुरु महाराज ने उस दिन मेरे को बोला था तेरे को आज खुशखबरी मिलूगी। और संगत जी, वही हुआ शाम को, उसका नंबर अपने आप कम हो गया। उन्होंने कुछ टेस्ट बोले हैं, ब्लड टेस्ट, वो भी गुरु महाराज ही करवाएंगे, बिकॉज़ सब कुछ तो संगत जी गुरु महाराज ही करते हैं। कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है और मैं चाहती भी नहीं कुछ हमारे कंट्रोल में रहे, बिकॉज़ संगत जी जो वो करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, वो जानी जान हमारे मन की थॉट्स भी पढ़ लेते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग लस्सी आंटी का सुनवा रहे थे, जिसमें एक बार लस्सी आंटी बैठी थी और वो ये सोच रही थी कि पंजाब की संगत आती है और वो जब सर्दियों में जाती है तो कितनी मुश्किल होती होगी रात को उनको घर पहुंचने में। वो ये सोच ही रही थी और जैसे ही गुरु महाराज के साथ आज्ञा लेने के लिए गई तो गुरु महाराज कहते हैं शर्मा आंटी एनानु चक ते ले जा। मतलब उन्होंने यही बोला कि इनको ले जा अपने घर, और वो ले गई। अगले दिन वो सोच रही थी कि कितने लोग कन्वेंस नहीं है उनके पास, कितनी मुश्किल होती है उनको। अगले दिन फिर जब आज्ञा लेने लगी तो गुरुजी ने बोला शर्मा आंटी इसनु इधर छोड़, इसनु उधर छोड़। वो ये सोचती थी कि मैं मन में सोचती हूँ और गुरु महाराज को पता चल जाता है। एक दिन वो बोली कि मैं बैठी थी और मैं ऐसे ही एम्पायर स्टेट के पर्दों के बारे में सोच रही थी। जैसे ही वो सोच रही थी कि पर्दे गंदे हैं, जब वो गुरु महाराज के पास गई तो गुरु महाराज ने बोला कि शर्मा आंटी कल आई ते इन पर्दियां नू ले जाई ते धुलवा आई। तो संगत जी, वो तो हमारी थॉट्स भी जानते हैं और हम क्या सोचेंगे वो भी जानते हैं, तो हमें उनको बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है संगत जी, हमारा मन भारी होता है और हमें कोई चाहिए होता है जिसके साथ हम अपने दुख साझे कर सकें। तो वो हमारे पास हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे दुख सुख सब साझे करते हैं। और उनसे ज़्यादा क्लोज़ मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है अभी तक की जर्नी में, मुझे और कोई नहीं मिला। सारा परिवार साथ होते हुए भी सबसे पास मेरे गुरुजी हैं और वो एकदम करीब से सुनते हैं। संगत जी, एक बार सब कुछ अपना उनको बना के देखो,
मैं ना गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। तो जब मैं बड़े मंदिर गई तो भजन चल रहा था। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट अगर यशोदा की तरह हम उनको, कृष्ण को बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएंगे। और ये दैट इज़ वेरी ट्रू कि हम ये सोचते हैं कि उनको भोग लगाने के लिए हम कुछ हम टेस्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन शबरी ने तो अपने झूठे बेर श्री रामचंद्र जी को खिलाए थे और उन्होंने कितने खुश होके खाए थे। संगत जी, सिर्फ एक भाव, सिर्फ एक प्यार करो तो सिर्फ गुरु महाराज से, नहीं तो संगत जी अगर हम जुड़े हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर हम उनसे प्यार ना करें। प्यार ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज फॉर एवरी सिंगल थिंग। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। तम अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बार, करोड़ा करोड़ा बार आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, आपके मंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। अगर इसमें मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना गुरुजी के चरणों में ये है कि मेरा बेटा जो है वो 10th क्लास में है और बेटी 6 में है, और गुरुजी ने ही दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में डलवाया है। संगत जी, हमारा इतना बजट नहीं था कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए, उन्हें अच्छी शिक्षा हम दे पाए। अभी जो ये पिछला जो मार्च गया है 2025 ईयर जो गया है पीछे, तो उसमें गुरुजी ने बच्चों का एडमिशन करवाया है, दोनों बच्चों का। और संगत जी, हम ये सोच रहे थे कि अच्छे स्कूल में, मैं सोच रही थी कि अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। संगत जी, आप सबको भी पता है कि सभी माँ बाप यही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो और वो अच्छे स्कूल में पढ़े, उन्हें अच्छी नॉलेज मिले। जो हमारा समय था उस समय में इतने अच्छे स्कूल नहीं थे, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल ही होते थे जिनमें हम पढ़े हैं। लेकिन अब जो है स्कूल, उन स्कूलों में सारी फैसिलिटी होती है। बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस दी जाती है, सिंगिंग क्लासेस बच्चों को दी जाती है, डांसिंग क्लासेस बच्चों को दी जाती है। अब ऐसे प्राइवेट जो स्कूल हैं तो संगत जी, उनमें फ़ीस भी फिर वो लोग उसी अकॉर्डिंग लेते हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग ही। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, तो मेरे प्यारे गुरु पिताजी ने मेरे दोनों बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डलवाया है, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाई है गुरु पिताजी ने। और पैसों का भी पता नहीं कहाँ से गुरु पिताजी ने इंतज़ाम करवा दिया और दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। संगत जी, हमारे जो एरिया में आसपास में जो स्कूल है उनमें से सबसे अच्छा स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है। तो मेरे प्यारे गुरु पिताजी ने बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में करवाया। संगत जी, गुरुपा ने बड़ी अपनी मेहर करी बच्चों पर, बड़ी कृपा करी, अपनी ब्लेसिंग दी बच्चों को। बहुत खुश हूँ संगत जी की गुरुपा सारे काम हमारे संवार रहे हैं, गुरुपा हमारे साथ खड़े हैं। और जब भी कभी कुछ परेशानी होती है तो यही कहती हूँ, गुरुपा आप सब देख लीजिए, गुरुजी आपको ही सब कुछ संभालना है। तो अब मेरा बेटा 10th क्लास में हो गया है, तो उसकी चिंता रहती है कि वो आगे क्या करेगा फ्यूचर में, 11th क्लास कहाँ से करेगा। वो तो मतलब पढ़ाई कम ही करता है, ज़्यादा मन नहीं लगता उसका पढ़ाई में। तो यही कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आपने ही बेटा दिया है, गुरुजी आपने ही ये संभालना है, गुरुजी आपने ही संभालना है इसको, गुरुजी आपने ही देखना है दोनों बच्चों का फ्यूचर, गुरुजी आपने ही संभालना है, आपने ही दोनों बच्चों का फ्यूचर देखना है गुरुजी, आपने ही दोनों बच्चे दिए हैं, आपने ही संभालने हैं गुरुजी, आपने ही सब कुछ देखना है। तो संगत जी, हमारे प्यारे गुरु पिताजी, जब हम गुरुपा को अपनी तरफ से हम सरेंडर करते हैं तो हमारे प्यारे गुरु पिताजी देखते हैं और हमारी सारी बातें हमारे गुरु पिताजी सुनते हैं संगत जी, और हमारा साथ भी देते हैं। कदम कदम पर मुझे गुरु पिताजी के साइन भी मिलते हैं। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो कोई भी
किसी भी गाड़ी पे भगवान भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ जी का स्टिकर मुझे दिखता है, बाबा की मुझे त्रिशूल दिखती है। कभी जैसे बस में हूँ तो सामने जो डैशबोर्ड होता है उसमें शिवजी भगवान की मूर्ति उस पर रखी हुई मुझे दिखती है। मतलब मुझे बाबा के हर जगह साइन मिलते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो चिंता मत कर। या किसी टेम्पो के पीछे लिखा हुआ होता है जय भोले की, किसी गाड़ी पे लिखा हुआ आता है जय भोले की, तो मुझे इतनी खुशी होती है संगत जी, मन ही मन मैं हंसती हूँ, मैं खुश होती हूँ कि बाबा भोलेनाथ जी मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। तो यही कहना चाहूँगी गुरुजी, आपने जैसे मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दिया ऐसे ही अपने सारे बच्चों को देना गुरुजी। मेरा जो ये शुक्राना सत्संग आंटी जी अंकल जी शेयर करेंगे उनको भी अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। और ये 2026 इसमें सबका अपना आप ख्याल रखना गुरुजी, सब पर कृपा करना गुरुजी, और सबको अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। तो आपके मंत्र जाप से अपने शुक्राना को विराम करती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।